हेलो फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विभागीय लेखों के बाद। वैसे तो होना चाहिए अधिकार शुल्क लेखा, लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे आज गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे। इसको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनपीओ बोला जाता है। तो एनपीओ का मतलब ये है कि जो संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय नहीं करती हैं, संस्थाएं नहीं चलाती हैं, उनको बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये संस्थाएं सिर्फ समाज सेवा के लिए होती हैं, समाज सेवा के कार्य ही करती हैं। ये व्यापारिक संस्थाओं से काफ़ी अलग होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो गैर व्यापारिक, गैर व्यावसायिक या गैर मतलब अलाभकारी संस्थाएं हैं, वो व्यवसाय के रूप में जो व्यावसायिक कंपनियां हैं या संस्थाएं हैं, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करती हैं। पर ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। अब इनका जो हिसाब किताब होता है वो रोकड़ पद्धति में होता है। इनका जो भी लेन देन है, आवक जावक है, सब रोकड़ पद्धति के द्वारा होता है, कैश मेथड के हिसाब से। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाती हैं। ये व्यापार लेखा, लाभ हानि लेखा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले बनाती हैं रोकड़ पद्धति में इनका हिसाब किताब होता है। उसके बाद में ये बनाती हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद बनाती हैं एक्सपेंस एंड इनकम। ये 3 खाते इनके बनते हैं। चौथा खाता लास्ट में बनता है इनका बैलेंस शीट। अपने संस्था की आर्थिक परिस्थिति को देखने के लिए या उनकी जानकारी लेने के लिए कि हमारी संस्था में कितना पैसा है, कितना देन लेन करना है, और अपनी आर्थिक स्थिति या हमारी संस्था किस स्थान पर खड़ी है, तो वो सब चेक करने के लिए बनाती हैं ये आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट जिसको बोला जाता है। तो इनका जो गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो मेन आय है, मुख्य आय है, वो होता है चंदा। जब कहीं से किसी के द्वारा इनको चंदा मिलता है तो उसी से इनकी संस्थाएं चलती हैं। ठीक है, ये होता है गैर अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य। अब व्यापारिक संस्थान जो होता है वो इनसे काफ़ी अलग होता है। वो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यापारिक संस्थाएं चलाते हैं। लेकिन एनपीओ जो है वो लाभ के नहीं बल्कि समाज सेवा करने के उद्देश्य से संस्थाएं चलाते हैं। फिर है, देख लीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है इसमें। व्यापारिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए व्यापारिक क्रिया करना है। इसके विपरीत जन उपयोगी और गैर व्यापारिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, समाज को सेवा देना, पर लाभ कमाना नहीं है उसका उद्देश्य। ये गैर व्यापारिक संस्थान अपने सदस्यों से प्राप्त चंदे, दान और अनुदान से प्राप्त आय का उपयोग अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा करने और समाज को उद्देश्यपूर्ण सेवा देने की दृष्टि से करते हैं। ये संस्थाएं वर्ष भर में प्राप्त राशियों और उसके व्यय का लेखा प्राप्ति और भुगतान खाता, मैंने अभी जो बताया रिसीव्ड एंड पेमेंट, बनाती हैं तथा वर्ष के दौरान के आय और व्यय का लेखा आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करती हैं। आय व्यय खाता का क्रेडिट शेष अधिक या डेबिट शेष कमी को बताता है। गैर व्यापारिक संस्थान के अधिक का अर्थ है आय की तुलना में व्यय कम होना तथा कमी का अर्थ है व्यय की तुलना में आय का कम होना। गैर व्यापारिक संस्थान की अपनी कोई पूंजी नहीं होती, अपनी कोई कैपिटल नहीं होती, अपनी कोई राशि नहीं होती है, बल्कि पूंजी कोष होता है, कैपिटल फंड होता है। आय व्यय खाता से प्राप्त अधिक को पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है या कमी को घटा दिया जाता है। सबसे अंत में गैर व्यापारिक संस्थान आर्थिक चिट्ठा बनाकर अपनी आर्थिक और वित्तीय सुदृढ़ता को जान लेते हैं। इनको समझ में आता है कि बैलेंस शीट बनाने के बाद कि हमारी जो संस्था है वो किस मोड़ पर, किस जगह पर खड़ी है, नुकसान में जा रही है या फिर फायदे में भी चल रही है। व्यापारिक संस्थान बिजनेस इंस्टीट्यूशंस व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सर्वमान्य सत्य है कि सभी व्यापारिक संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। व्यावसायिकता के धरातल पर एक सिक्के के 2 पहलू की तरह व्यापारिक संस्थान के निम्नलिखित 2 स्वरूप होते हैं। पहला है व्यापारिक संस्थान,
ये वे संस्थान होते हैं जो अपनी सेवाएं या माल का क्रय विक्रय लाभ अर्जन के दृष्टिकोण से करते हैं, व्यापारिक संस्थान कहे जाते हैं। इन संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा लाभ कमाना है। ऐसे संस्थानों के स्वामी एकल व्यापारी, साझेदार, गण अंशधारी सरकार होती है। ये संस्थान वित्तीय वर्ष के अंत में अपने वित्तीय परिणामों को जानने के लिए अंतिम लेखे बनाते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। उन संस्थानों के लाभ हानि के अधिकारी संस्थान के स्वामी होते हैं। व्यापारिक संस्थान के कुछ मुख्य उदाहरण हैं: निर्माण कार्य, खनन कार्य, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, रेल परिवहन, वायु परिवहन आदि। अब व्यापारिक संस्थान के लेखे उपार्जन संकल्पना पर आधारित वैधानिक लेखांकन विधि के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार बनाए जाते हैं। वस्तुतः लाभ अर्जन करने वाली व्यापारिक संस्थाओं के लेखे गैर कोष लेखांकन पर आधारित होते हैं। गैर लाभकारी संस्थान का मतलब होता है, आपको मैंने पहले बता दिया, वे संस्थाएं जो अपनी सेवाएं अपने सदस्यों, समाज, विशिष्ट समुदाय के हित में विशुद्ध सेवा भावना से देते हैं, गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थान कहे जाते हैं। गैर लाभकारी संस्थानों का एकमात्र उद्देश्य समर्पित सेवा है, समर्पित सेवा देना है, लाभ कमाना नहीं। ऐसे संस्थानों के स्वामी संस्थान के सदस्य होते हैं। ये संस्थान वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी सेवा आधारित वित्तीय परिणामों को जानने के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। उसके बाद है हमारा गैर व्यापारिक संस्थान के लेखे रोकड़ संकल्पना और उपार्जन संकल्पना के आधार पर स्वविकीय संतुलन विधि के अनुसार बनाए जाते हैं। लाभ अर्जन नहीं करने वाले गैर व्यापारिक संस्थानों के लेखे कोष लेखांकन पर आधारित होते हैं। गैर लाभकारी संस्थानों की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी स्तर पर सहकारिता या प्रन्यास के रूप में होती है। स्थापना के आधार पर गैर लाभकारी संस्थान के निम्नलिखित दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है सरकारी गैर लाभकारी संस्थान। इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संगठन इस वर्ग में आते हैं, जैसे अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, जैसे दिल्ली में है एम्स। राज्य सरकार के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तथा सरकारी अस्पताल, स्थानीय सरकार के द्वारा संचालित पुस्तकालय आदि, ये सब क्या हैं? ये गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। ये सरकार के द्वारा संचालित होती हैं। सरकारी गैर लाभकारी संस्थान सरकारी लेखांकन विधि के अनुसार अपने लेखे रखते हैं। सेकंड है गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थान, मतलब जिसमें सरकार का प्रबंधन नहीं होता, गैर लाभकारी संस्थान भी हैं वो। सहकारिता या निजी या प्रन्यास के द्वारा स्थापित और संचालित गैर लाभकारी संस्थान इस वर्ग में आते हैं, जैसे लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, धर्मार्थ अस्पताल, विधिक संघ, निजी स्तर पर संचालित विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, मनोरंजन समितियां आदि। इनको आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थान गैर सरकारी लेखांकन विधि के अनुसार अपने लेखे रखते हैं। गैर सरकारी के मतलब बिना सरकार के। गैर कोष लेखांकन लाभार्जन के उद्देश्य से संलग्न व्यापारिक संस्थानों के द्वारा अपनाई गई लेखे की विधि को गैर कोष लेखांकन कहते हैं। इस लेखांकन के अंतर्गत सम व्यवहारों की पहचान और उसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर उपार्जन संकल्पना के अनुरूप किए जाते हैं। व्यापारिक सिद्धांत के आधार पर सम व्यवहारों का वर्गीकरण भी किया जाता है। व्यापारिक संस्थान लेखांकन की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ये सत्य असत्य में आ सकता है, इसको लिख लीजिए आप। व्यापारिक संस्थान लेखांकन की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो आज के लिए हम इतना ही आपको बता पाएंगे। कल इसके आगे बताएंगे, हम इसी चैप्टर के बारे में कल जानकारी देंगे आपको। तब तक के लिए अपने आप को सेल्फ रखिए और सुरक्षित रहिए, ठंडी कोरोना से बच के रहिए। नमस्कार। कॉलेज चालू होंगे, फिर आपको हम बताएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह जो आएंगे सारे आपको विधिवत बताए जाएंगे। और मुलाकात नहीं हो पा रही हम लोगों की आपस में और क्लासेस नहीं लग रहे हैं, उसके लिए हमें काफ़ी अफसोस है, पर क्या करें, कोरोना से भी डर लगता है। थोड़ा बच के रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।